अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम जानेंगे क्या इमाम हुसैन के कातिल शिया थे। वैसे तो ऐतिहासिक प्रमाणों की रोशनी में यह मुद्दा दिन के उजाले की तरह वाज़ेह है कि इमाम हुसैन का कातिल कौन है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग आंखों में धूल झोंक कर जनता को धोखा देने, इस्लामी भाईचारे के माहौल में जहर घोलने और नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और इमाम हुसैन की हदीस के एक जुमले को बहाना बनाकर शियों को इमाम का कातिल ठहरा रहे हैं। उस हदीस को शेख मुफीद ने अपनी किताब अल-इरशाद में नकल किया है, जिसमें इमाम हुसैन अपने शियों से मुकातिब हैं। बनी उमय्यह के पैरोकार कल भी और आज भी हादसे करबला के बारे में हरगिज एक स्टैंड नहीं ले सके हैं। कभी किया में इमाम हुसैन को बगावत, फितना फैलाना, फूट डालना, सरकशी का नाम देकर इमाम हुसैन को नऊज़ बिल्लाह कताकार और यजीद को इमाम हुसैन के कत्ल का हकदार समझते हैं और इस बारे में रसूल की कुछ हदीसों का हवाला देते हैं, जिनमें तफरका फैलाने वाले के कत्ल का हुक्म दिया गया है और आखिर में यह कहकर यजीद का दामन साफ करने की नाकाम कोशिश करते हैं कि इन्ना यजीद कत्ल हुसैन बे सैफे जद्देही, बेशक यजीद ने हुसैन को उन्हीं के नाना की तलवार से कत्ल किया है। जाहिर सी बात है कि इस सूरत में इस हकीकत को तो मानते ही हैं कि इमाम हुसैन का कातिल यजीद ही है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने यजीद को कातिले इमाम जानकार भी उसे बेगुनाह साबित करने की नाकाम और नापाक कोशिश की है, जिनमें से इब्ने हजर हैसमी व मोहम्मद कुर्द अली व तकीउद्दीन इब्न अस्सलाह व कजाली व इब्ने तैमियह वगैरह जैसे अफराद का नाम लिया जा सकता है, जिनके कथन किताबों में दर्ज हैं। आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर असली सवाल यह है कि इमाम को कूफे वालों ने कत्ल किया और कूफे के लोग शिया थे, जिन्होंने इमाम को खुद कत्ल लिखकर बुलाया, फिर उनके साथ दगा की और उन्हें कत्ल कर दिया। इसके साथ साथ वह इमाम हुसैन की एक हदीस को भी सनद के तौर पर पेश करते हैं, जिसमें इमाम ने उनकी बेवफाई और दगाबाजी को बयान किया है और उन्हें बद्दुआ दी है, जिसके अल्फाज कुछ यूं हैं। इमाम हुसैन ने कूफे वालों को उनकी बेवफाई के सबब बद्दुआ दी। कुछ लोग यह समझकर कि कूफे वाले शिया थे, यह साबित करना चाहते हैं कि इमाम ने शियों को बद्दुआ दी है, क्योंकि पहले उन्होंने इमाम की बैत की, फिर इमाम के साथ बेवफाई करके उनके साथ जंग की और उन्हें कत्ल कर दिया। लेकिन यही अनुमान कि इमाम हुसैन के ज़माने में कूफे वाले सब शिया थे, या कूफे की ज़्यादातर आबादी शिया थी, या यह कि शिया भारी तादाद में थे, यह सब अनुमान तारीखी हिसाब से गलत हैं, क्योंकि मुआविया के ज़माने से जब से ज़ियाद बिन अबी कूफे का गवर्नर बना था, तब से जिस तरह से शियों का कत्ले आम हुआ है, तो इमाम हुसैन के ज़माने तक कूफे में शिया बहुत ही कम बचे थे, जिनमें से ज़्यादातर जेलों में गिरफ्तार थे। बहरहाल करबला में लश्करे उम्रे साद में जो कूफी थे, उनमें कोई भी शिया नहीं था। वह लोग कौन थे? अलग अलग तरह के लोग थे, लेकिन जो भी हों, शिया तो बहरहाल नहीं थे। इस बारे में मरहूम सैयद मोहसिन अमीन अपनी किताब आयानुशिया में लिखते हैं, उस वक्त सबसे ज्यादा जो मुसीबतों में घिरे थे वो कूफे वाले थे, क्योंकि वहां अली के शियों की ज्यादा तादाद थी, इसलिए वहां ज़ियाद बिन अबीह को तैनात किया गया और बसरा को भी कूफे के साथ जोड़ दिया गया। तो उसने अली के शियों का पीछा करना शुरू कर दिया और वह उन्हें अच्छी तरह पहचानता था, क्योंकि हजरत अली के दौर में वह खुद को उन्हीं में से बताता था, लिहाजा जहां जैसे जिस पनाहगाहों और छिपने की जगहों में उन्हें पाता था, कत्ल कर देता था। उन्हें डराता, उनके हाथ पैर काट देता, आंखें फोड़ देता, खजूर के पेड़ों पर सूली चढ़ा देता और उन्हें इराक से निकलने पर मजबूर करता था, यहाँ तक कि वहाँ कोई भी ऐसा न बचा जो अली के शिया के उन्वान से पहचाना जाता हो। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों।